अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। एंड सबसे पहले तो रिदा का क्वेश्चन है कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड नो क्लिक्स ऑन वेबसाइट ब्लॉग्स। तो क्लिक्स का सारा ब्लॉग्स पे ये डिपेंड करता है कि जो कीवर्ड्स हैं आपसे टॉपिक के रिलेटेड, आपके ब्लॉग्स के टाइटल के रिलेटेड, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किधर रैंक कर रहे हैं ब्लॉग में। सॉरी रुबाब, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ओके ओके। पहला क्वेश्चन रिदा का है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड नो क्लिक्स ऑन वेबसाइट ब्लॉग्स। तो उसका ये जवाब है कि बेसिकली जो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, um, जो भी आपने टॉपिक जिस टाइटल पे ब्लॉग लिखा है, उस कीवर्ड्स पे वो उस वक्त क्लिक करेंगे अगर आप टॉप 3 या 4 पे रैंक करेंगे। अब टॉप 3 और 4 में रैंक करने के लिए बहुत रीजंस हैं। कंटेंट क्वालिटी भी है, आपने सही कीवर्ड्स डाले हैं, आपकी जो वेबसाइट है वो टॉपिकल अथॉरिटी मतलब उसकी हाई है, उसकी डोमेन अथॉरिटी हाई है, उसके जो टेक्निकल एसईओ हैं, पेज स्पीड, यूज़र एक्सपीरियंस, ये सारे इश्यूज वो करते हैं। तो देयर इज नो वन फैक्टर। हाँ, अगर कंटेंट राइटर के पास इतना एसईओ नॉलेज होना चाहिए कि आप बता सकें, अगर फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर आपको कहें कि जी इसलिए क्लिक्स नहीं आ रहे क्योंकि आपने सही लिखा नहीं, तो आपने फिर उसको समझाना है कि जी एक तो हर कंपनी का एक एसईओ लेना एक अलहदा होना चाहिए। कंटेंट राइटर की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, एक एसईओ होना चाहिए फुल टाइम। अगर नहीं है तो फिर आपका ये नॉलेज होना चाहिए कि आप उनको बताएं कि जी मैं तो बड़ा अच्छा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कंटेंट। आपकी ना एक तो वेबसाइट टॉपिकल अथॉरिटी नहीं है, डोमेन अथॉरिटी उसकी लो है। अगर लो है तो आप उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाएं, टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ाएं। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब है कि आप जो भी जिस भी नीश में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में, उसमें हर सब टॉपिक पे आपका जो है ना वो ब्लॉग होना चाहिए। जो आपके कंट्रोल में है, एक तो ये है कि आप कीवर्ड एनालिसिस और लिखते हुए ना यूजर सर्च इंटेंट पे भी आप गौर करें कि सर्च जो इंटेंट है वो ट्रांजैक्शनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है। जो चार हैं तो वो आप मेरा एक लेक्चर है यूजर सर्च इंटेंट पे, वो आप देख लें। वो यू यू मस्ट मेक श्योर कि आप सर्च इंटेंट के हिसाब से आप कंटेंट लिख रहे हैं। बाकी अगर इशू डोमेन अथॉरिटी है, टॉपिकल अथॉरिटी है, टेक्निकल एसईओ है, यूजर एक्सपीरियंस है, वेबसाइट स्पीड है, तो उसमें पे कसूर राइटर का नहीं है, उसमें कसूर मैनेजर का है कि उसने सही एसईओ नहीं किया। या बैकलिंक्स भी एक फैक्टर है। अगर आपके बैकलिंक्स कम है तो आपकी डोमेन अथॉरिटी भी कम होगी। दूसरा क्वेश्चन रिदा का है, डज वेबसाइट ऑडिट फ्रॉम पेड सेमरश ब्रिंग अनफ ट्रैफिक। पेज सेमरश का फ़ायदा होता है, वो आपको स्ट्रैटेजीज बताते हैं कीवर्ड एनालिसिस का, वो आपको बैकलिंक स्ट्रैटेजी भी देते हैं। बट अनटिल आपके पास एक फुल फ्लैश एसईओ नहीं है, एसईओ एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सेमरश टूल भी पेड, एक कंटेंट राइटर जो है वो एसईओ का उसको यूज़ करके भी पूरी एसईओ स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, और एक फुल टाइम एसईओ की ज़रूरत है। हाँ, अगर कंटेंट राइटर एसईओ सीख ले फुल टाइम और साथ एक एसईओ भी हो जाए, वो फिर एक किस्म का जिसे कहते हैं फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर बन जाता है। तो डेफिनेटली, बट यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग एसईओ नॉलेज जिसके थ्रू आप पेड सेमरश टूल से भी ट्रैफिक ले आए। तीसरा रिधा का क्वेश्चन है, हाउ टू ऑप्टिमाइज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हेडर टैग्स। टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड्स में पढ़ा चुका हूँ। इन केस अगर आपको फर्दर इसमें चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेडर टैग्स बेसिकली H1 H2 H3 H4 H5 H6 आपको यूज़ करना चाहिए। आप बेसिकली H2 H1 की सब हेडिंग होती है, H3 H2 की सब हेडिंग होती है। आप ज़्यादा जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इन हेडिंग्स को तो आपकी एसईओ बेहतर होगी। एंड तो इस पे मैं
H1 to H6 पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बना के दे दूंगा कि कैसे सब हेडिंग्स बनाते हैं। आपके लॉन्ग पैराग्राफ्स लोग नहीं पढ़ते, और एसईओ के लिए भी बेहतर है कि आप सब हेडिंग्स बनाएं। ये हो गया। अम, एक मरियम का एक सना का एक क्वेश्चन था कि एआई टूल्स, मैं अपने करंट जॉब में चैट जीपीटी का भी पेड टूल यूज़ कर रहा हूँ और परप्लेक्सिटी का भी यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग जैस्पर भी यूज़ करते हैं, और भी टूल्स हैं। ये बहुत हेल्पफुल हैं, जो पेड टूल्स हैं। फ्री टूल्स इतने हेल्पफुल नहीं हैं, बट आपको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, बिकॉज प्योर 100% एआई कंटेंट को एट टाइम्स गूगल पीनलाइज कर जाता है, और आपका जो एसईओ है वो वो रैंक नहीं करता। सना का इससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स या गुड कंटेंट। उसने ये भी कहा कि भी जैसे पॉपुलर जो साइट्स होते हैं जैसे फॉर्ब्स हैं, उनके पास उनकी एसईओ बेहतर होती है। डोमेन अथॉरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसईओ का, और उसमें बैकलिंक्स बहुत ज़रूरी है। और एक नई वेबसाइट को बहुत टाइम लगता है इस्टेब्लिश वेबसाइट के साथ compete करने के लिए एसईओ रैंकिंग पे। बट एट टाइम्स होता है कि जो हाई डोमेन अथॉरिटी के साइट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, वो भी एट टाइम्स सही कंटेंट नहीं लिखते, जो कि कीवर्ड्स और सर्च इंटेंट, एट टाइम्स वो सर्च इंटेंट पे नहीं लिख रहे होते। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप सर्च इंटेंट पे अच्छा लिखें, आप उनको आउट रैंक कर सकते हैं, और आप उनको आउट रैंक टॉपिकल अथॉरिटी भी कर सकते हैं एट टाइम्स। फॉर्ब्स जैसी भी जो कंपनीज हैं या और इनकी डोमेन अथॉरिटी बैकिंग्स हाई हैं, वो सारे सब टॉपिक्स पे नहीं लिखते, और इसलिए वो टॉपिकल अथॉरिटी नहीं होते, बिकॉज वो अपने नीश इंडस्ट्री पे हर सब सब टॉपिक में नहीं। तो उसमें भी आप, अगर आपके बैकलिंक्स कम है कि आपकी नई साइट है, आप उनको टॉपिकल अथॉरिटी में भी बीट कर सकते हैं, और सर्च इंटेंट में भी आप उनको बीट कर सकते हैं। और बाकी मरियम का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग पोस्ट एंड गेस्ट पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट आप अपने वेबसाइट पे लिखते हैं, गेस्ट पोस्ट आप दूसरों की वेबसाइट्स पे लिखते हैं, और उसमें आप बेसिकली आप लिखते नीश पे हैं, इंडस्ट्री में है, एंड में आप अपने प्रोडक्ट का एक लिंक दे देते हैं थोड़ा सा लिख के, यू गिव अ लिंक टू योर वेबसाइट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गेस्ट पोस्टिंग एंड पोस्टिंग ऑन योर ओन ब्लॉग। और ये एक डिफरेंस होता है। और बाकी तैमूर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तैमूर ने पूछा था कि एक तैमूर ने पूछा था कि जी, जब एकदम ट्रैफिक गिरता है तो गूगल की पेनल्टी पड़ जाती है। बिल्कुल, अगर आपने बैकलिंक्स, लोग एस एसईओस को हायर करते हैं बैकलिंक्स के लिए, और एट टाइम्स वो बैकलिंक्स फेक होते हैं, और यू नो वो वो ब्लैक हैट जिसे एसईओ कहते हैं, कि मतलब वो प्रॉपर बैकलिंक्स नहीं होते, वो फजूल साइट्स की बैकलिंक्स होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, तो वो गूगल आपको पेनलाइज करता है। तो वो आपको डिस है वो डिसओन करना पड़ता है। तो यू नो बैकलिंक्स नेचुरली क्रिएट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना टॉपिकल अथॉरिटी हो आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट सबसे अच्छा हो, आप इतना अच्छा लिखते हो कि, और आप इतना कंप्लीट ब्लॉग्स और वेबसाइट कंटेंट लिखते हो कि लोग खुद पसंद करें कि वो आपका लिंक दें अपने ब्लॉग्स में कि भी देखो इन्होंने इस टॉपिक पे बेहतरीन लिखा है। तो टॉपिक अथॉरिटी में टाइम लगता है जब आप हर सब टॉपिक अपने नीश इंडस्ट्री पे लिखते हैं, और तो बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो ब्लैक हैट एसईओ है, आप फेक बैकलिंक्स बना के शॉर्ट रन में तो ये आपकी रैंकिंग बढ़ाती है, पर लॉन्ग रन में आपको उसका उल्टा नुकसान ही हो जाता है। और भी रीजन फॉर डिक्लाइन इन वेबसाइट ट्रैफिक, गूगल एल्गोरिदम चेंज होता है। गूगल एल्गोरिदम जब अपडेट होता है, जैसे एक तो नवंबर का भी आना है, आ गया है, बट अभी लोगों को पता नहीं चला एग्जैक्टली क्या है। जो अगस्त का हुआ था उसमें एआई स्पैम कंटेंट को पिनलाइज किया था, यानी जिन्होंने बहुत ज़्यादा एआई टूल्स यूज़ किए थे कंटेंट लिखने में, तो गूगल ने पिनलाइज किया था।
और इसलिए अब राइटर्स अब ह्यूमनाइज करती हैं 100%। तो नॉर्मली जो सर्च ट्रैफिक गिरती है वो या तो गूगल पेनल्टी से गिरती है या जब एल्गोरिदम अपडेट होता है। अ, फिर तैमूर का क्वेश्चन था कि जो सर्च जीपीटी आया है ओपन एआई में, चैट जीपीटी में, उससे फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा बिकॉज अभी ज़्यादा लोग इसको इतना यूज़ नहीं कर रहे। अभी गूगल का सर्च ही चल रहा है। अभी देखते हैं टाइम में, यू नो, एक दो महीने में कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस है। आप अगर फर्दर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इन्हीं क्वेश्चंस पे या फर्दर क्वेश्चंस पे कोई क्लास रखते हैं। बहुत शुक्रिया।